अभिषेक चौधरी सब तरफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल और बिश्नोई समाज दोनों का भाई भाई का रिश्ता है। भाई भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, और जब जब जरूरत पड़ी बेनीवाल दौड़ कर आए अपने छोटे भाइयों के लिए। मैं कहती हूं कि ये झूठ क्यों लग रहा है? आखिर अगर भाई को तकलीफ होती तो हनुमान बेनीवाल इतने दिन लगाते क्या? नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कई बार, ऐसा नहीं कि पहली बार ही इतनी बड़ी और इतने लंबे समय तक चुप्पी रखी है हनुमान बेनीवाल ने, पहले भी बिश्नोई समाज के लिए खड़े हुए हैं वो, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आने शुरू हुए हैं, बेनीवाल ने इससे एक सटीक दूरी बना ली है? सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों के अलावा आरएलपी कार्यकर्ताओं की कोई कुछ बोल नहीं सकता। क्या लगता है आपको कि ये जो भाई भाई वाला जो मामला है, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, अभिषेक चौधरी भी बोल रहे हैं, वो फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जब लोग कहते हैं कि इस मामले के पीछे कोई बड़ा रसूखदार है, कोई बड़ा नेता है, और उस बात से जब कड़ी इस बात की मिलती है कि 1 महीने से इस मामले में कोई भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई है, तो ये दोनों मिलती हुई कड़ियां बहुत कुछ कहती है। आप बोल रहे हनुमान बेनीवाल चुप है, मैं कहता हूं राजस्थान का मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, उनके प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा है। आपने कुछ बोलते हुए देखा उनको इस पर? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा कांग्रेस के जनप्रिय नेता सचिन पायलट है, उन्होंने कुछ बोला इसके बारे में? पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने कुछ बोला इस बारे में? के बिश्नोई और सरकार की तो बात कर ही रहे, उन्होंने तो नहीं ही बोला। तो इतना भी क्या रसूख है इस मामले के पीछे कि मुख्य विपक्ष, शासन प्रशासन और सबसे ज्यादा न्याय के लिए लड़ने वाला हनुमान बेनीवाल सब इस मामले में चुप। हनुमान बेनीवाल, मुझे याद है कि डॉक्टर बिश्नोई जो उदयपुर के थे, उनके लिए इस कदर और इस तरह से लड़े थे कि उस बात को देखकर लगता था कि शायद बिश्नोई समाज के लिए जिस तरह से बेनीवाल आए, कोई और आ ही नहीं सकता। उन्हें देखा देखी फिर कांग्रेस के और युवा नेता भी आ गए थे और अंततोगत्वा न्याय हुआ। लेकिन भवरी देवी कांड में आखिर ऐसा कौन रसूखदार इतना बड़ा इसके पीछे है कि कोई सामने आने को तैयार ही नहीं? यानी कि अच्छे अच्छों की छुट्टी हो सकती है अगर कोई मतलब सामने आ जाए। आप सोचिए, कृष्णाराम अकेला सामने आया है, लेकिन खुद, क्योंकि कृष्णाराम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खुद लोहावट और फलौदी के मौजूदा और पूर्व विधायक जो है वो भी सामने नहीं आ रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। के अलावा आप देखिए पब्बाराम, कोई भी सामने नहीं आ रहा। ये इतनी भयंकर चुप्पी की वजह है क्या? चुप्पी की वजह है कि बहुत बड़े खुलासे हो जाना। अब इस बात की वजह है, देखिए, खुलासे तो अभी तक हुई नहीं, आधिकारिक रूप से पुष्टि तो कोई पुलिस ने की ही नहीं। देखिए, बड़े लोगों के नाम आएंगे तो ऑब्वियसली जो पीछे की कहानी चल रही है अभी पर्दे के पीछे की, जिसको अभी मनगढ़ंत करार दिया गया है, वो भी सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, क्या कि इस तरह से दिन दहाड़े जब कोई मर्डर होता है तो आप देखिए पुलिस सबसे पहले क्या करती है, कॉल लोकेशंस, मोबाइल लोकेशन संदिग्धों की, वो सब निकालती है और उससे मात्र 2 से 3 दिन में हत्यारे को पकड़ लेती है। बिल्कुल। उसके अलावा क्या करती है, आसपास जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उन्हें खंगालती है और 2 से 3 दिन में मुख्य आरोपी पकड़ लेती है। इसके अलावा क्या करती है, पूछताछ करती है, आसपास सुराग जुटाती है, फोरेंसिक टीम बहुत कुछ बताती है, पोस्टमार्टम बहुत कुछ बताता है, उसके आधार पे पकड़ती है। लेकिन इस सब प्रक्रिया को
इतने सालों से देखते हुए और रिपोर्ट करते हुए ये समझ नहीं आता कि हमने तो आज तक ऐसा कोई केस देखा नहीं जिसमें एक महीना इतना ओपन एंड शट केस कि अज्ञात लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं, एक महीने तक पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही कौन है। क्या ये अक्षमताओं की हद नहीं है पुलिस की? हद भी है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग मूवीज में देखते हैं, जिस तरह से हम आम बोल भाषा में बातचीत करते हैं कि कुछ लोग इतने रसूखदार हैं जो सिस्टम को ही अपनी जेब में लेकर डोलते हैं, ऐसे ही रसूखदार इसमें भी हैं जो पूरे विपक्ष को, हनुमान बेनीवाल को, सरकार को, सबको जेब में रखकर डोलते हैं। लेकिन अब आप एक बात समझिए क्या कि इससे कितना बड़ा हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक घाटा है, इसके बावजूद वो इस मामले में सामने नहीं आ रहे। अगर भंवरी देवी मामले में हनुमान बेनीवाल नहीं आते तो फिर क्या लोग उन्हें उतना ही तरीके से न्याय योद्धा मानेंगे जितना तरीके से वो पहले जैसे लड़ रहे थे लोग मान रहे थे? बिल्कुल नहीं। क्या लोग उन पर विश्वास जो करते थे उस विश्वास में कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो निकाय और पंचायत चुनाव से तुरंत पहले अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये चुनाव ही सबसे बड़ी चुप्पी है अभी। कांग्रेस की डर भी यही है, बेनीवाल का भी डर यही है, लेकिन बेनीवाल को तो इससे फायदा होता, फिर भी वो चुप है अपने फायदे को देखते हुए भी। सबसे बड़ी चुप्पी इस चुनाव के कारण है। यानी कोई रसूखदार अगर पीछे है तो कोई बहुत ही बड़ा है, और अगर इस बात को गलत साबित करना है हनुमान बेनीवाल को तो आ जाए मैदान में और दे भंवरी देवी बिश्नोई के कातिलों को सजा, और लड़े उनकी सजा के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और ऐसा ना होना उस तरफ इशारा करता है जिस तरफ शायद कोई सोचना नहीं चाहता। लड़ वो रहे हैं जिनके पास खोने के लिए नहीं है। कृष्णाराम बिश्नोई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मांगीलाल नोखड़ा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास 100 मुकदमे उनके ऊपर हो गए, 101वां हो जाएगा, 102वां हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उन पर? और बिश्नोई समाज वो है जो बॉलीवुड के सबसे ऊपर स्टारडम के टॉप पे, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं जिसके पास, वो सलमान खान से भी जब लड़ लिए तो सलमान खान को दसियों सालों तक पानी पिला दिया। वो बिश्नोई समाज किसी से डर तो नहीं सकता, तो के बिश्नोई किस डर में है? क्या कर रहे हैं? बेनीवाल क्यों नहीं बोल रहे? ये सारे सवाल लाजमी है, उठते हैं, और ये सारे सवाल वोट देते वक्त भी, निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव के वोट देते वक्त भी वोटरों के दिमाग में बजेंगे, कानों में खनकेंगे, और थरथराते हुए कांपेगी उनकी उंगलियां जब वो लगा रहे होंगे अंगूठा कुछ नामों के आगे। इसलिए सोच समझ के इस मामले से पीछे हटने की कोशिश करना उन तमाम सारे लोगों को कह रहा हूं जिनसे उम्मीद और आस है जनता को। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है? गुर्जर वीर कौन थे? गुर्जर परंपराएं क्या है? और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढम, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां, और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है
कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।